Students, today I am going to teach you about nouns, different types of noun like common noun, proper noun, collective, singular, plural. Okay, so let's start. So, first let's start with the proper noun. So, what's the proper noun? These are specific names of people, place, or thing. So, point 1 is these are specific names of people, place, or things. So these are the specific names of people, place और thing. ये क्या होता है? पर्टिकुलर होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान का, जगह का या फिर कोई चीज़ का ये नाम होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज we always capitalize the first letter of a proper noun. We always capitalize the first letter of a proper noun. मतलब कोई भी proper noun स्टार्ट करने से पहले जो पहला लेटर होता है हम उसको कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि ये किसी का नाम है तो ये हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. If you want, then you can note down all these things. First one is रीमा. रीमा एक लड़की की नाम है, एक पर्टिकुलर लड़की. इट्स अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक, अ पर्टिकुलर गर्ल. एग्जैक्टली. सरिस्का, देन दिल्ली, देन न्यूयॉर्क, हैरी पॉटर, एक्सेट्रा. तो ऐसे आप कुछ भी नाम ले सकते हो. यू कैन टेक एनी प्रॉपर नेम और एनी पर्टिकुलर नेम एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ कैपिटल लेटर. ओके. नाउ कम टू द कॉमन नाउन. So what is common noun? First point is these are general names of people, place or thing. These are general names of people, place or thing. Next point, we don't capitalize the first letter of a common noun. We don't capitalize the first letter of a common noun. Example, girl. इट्स अ कॉमन नाउन. गर्ल मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. गर्ल लाइक शी कुड बी एनीवन, लाइक रीमा, सीमा, गीता, व्हाटएवर. तो गर्ल से हमको कुछ प्रॉपर आइडिया नहीं हो रहा है कि हम किस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली बॉय, वैसे सिटी,
chair, animal. Here we are not talking about a specific animal. हम किसी particular animal के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं animal. Animal में कुछ भी आ सकता है. Exactly, kitchen. यहाँ पे बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि किचन तो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक मतलब पर्टिकुलर प्लेस है, घर का पर्टिकुलर पार्ट है, पर ये कॉमन नाउन के अंदर क्यों है? कॉमन नाउन के अंदर ये इसलिए है क्योंकि किचन ऐसा नहीं कि वो घर बन गया मतलब किचन शिफ्ट ही नहीं हो सकता. हम अगर चाहे तो हम किचन को किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करके उसको किचन बना सकते हैं. घर में वो जो रूम्स होता है, जैसे डाइनिंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, हम उसके स्ट्रक्चर को चाहे तो बदल सकते हैं, इसीलिए वो कॉमन के अंदर आता है, जिससे कॉमन नाउन. So what is collective noun? These are the names given to groups of a people, place, animal or thing. एक ग्रुप को हम collective noun बोलते हैं. So ये क्या होता है? These are the names given to groups of people, place, animal or things. So these are the names given to groups of people, place, animal और things. ये हम किसी एक ग्रुप को नाम देते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में क्या होगा? A band of musicians. A band of musicians. An army of ants. A stack of books. तो क्या होता है कि म्यूजिशियन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन. फिर एंट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आर्मी ऑफ एंड. बुक्स के ग्रुप, बहुत सारे बुक्स हो तो अ स्टैक ऑफ बुक्स. तो ऐसे हम इसको कहते हैं. अब आएगा सिंगुलर एंड प्लूरल. तो सिंगुलर नाउन क्या होता है? अ सिंगुलर नाउन नेम्स ऑफ वन पर्सन. सिंगुलर नाउन नेम्स one person, comma, place, comma, animal or thing. तो ये क्या होता है कि हमेशा ये किसी एक का नाम को हमको बताता है. नेक्स्ट कम्स योर प्लूरल. प्लूरल नाउन क्या होता है? व्हाट इज प्लूरल नाउन? A plural noun names more than one person. Plural noun names more than one person, place, animal और thing. एग्जाम्पल्स देखेंगे आप सिंगुलर और प्लूरल का, दोनों का मिला के. जैसे कि सिंगुलर में होगा गर्ल, प्लूरल में वो हो जाएगा गर्ल्स. पपी, पपीज.
ये भी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे IES लगेगा, कहीं पे ES लगेगा। वैसे हो जाएगा फॉक्स। ऑल ऑफ इट हैज़ अ डिफरेंट रूल, जो कि हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉक्स हो जाएगा फॉक्सेस। वैसे मैन में कुछ चेंज नहीं होता है, मैन होता है बट एस और ES नहीं लगता, MAN हो जाएगा MEN मैन। वैसे मैंगो हो जाएगा मैंगोज। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट होता है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं कि वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है, वही हम पढ़ने वाले हैं। यूजुअली वी यूज एस, वी ऐड एस एट द एंड ऑफ अ नाउन। सो लेट्स सी, वी ऐड एस at the end of a noun. एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे कि कैट प्लूरल में हो जाएगा कैट्स, हाउस हो जाएगा हाउसेस। वैसे बुक हो जाएगा बुक्स, बर्ड हो जाएगा बर्ड्स। When the noun ends in a vowel plus y, we add s at the end of the noun. When the noun ends in a vowel प्लस y, पहले एक वोवेल आ रहा होगा, फिर एक y आ रहा होगा। वी ऐड s at the end of the noun, s at the end of the noun। सब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसको, जैसे कि टॉय, ये एक वोवेल है और ये वाई पे एंड हो रहा है, तो इसमें वही हो जाएगा टॉयज। वैसे हॉलीडे, ये वोवेल है और वाई पे एंड हो रहा है, तो इसके लास्ट में भी सिर्फ एस ही लगेगा। वी विल ऐड ओनली एस एट द एंड। नेक्स्ट वन इज की, दिस वन इज vowel and it end with y, so keys we will add only s. Next one is day, a is vowel and it ends with y, so it's days. So now the rule number 3, when the noun ends in a consonant plus y, when the noun ends in a consonant plus y, we remove y, we remove y, then add IES at the end of a noun, at the end of a noun. So if the noun ends in a consonant plus y, we remove y, okay,
What we remove? We remove y. इस y लास्ट वाला y को हम रिमूव कर देते हैं और उसके बदले हम लगाते हैं IES, उसको प्लूरल करने के लिए. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पार्टी. ये कॉन्सोनेंट है और ये y पे एंड हो रहा है, सो हम y को हटा देंगे, उसके बदले हम लगा देंगे IES, PART. अब हम y नहीं लिखेंगे, हम उसके बदले लिखेंगे IES, पार्टीज. नाउ लेडी. D is consonant and it ends with y, so obviously we will remove y and will add IES, ladies. Ladies. Exactly, story. Here R is consonant and it ends with y, so it will become stories. City. Cities. Now it's rule number 4. I hope it's 4, yes. So when the noun ends in SS, comma, CH, SH, CH or X. When the noun ends in SS, SH, CH or X, what we will do? We will add ES at the, we add only ES at the end of the noun. End of the noun. Example, class. लास्ट में क्या है? डबल एस, तो हो जाएगा क्लासेस. CLASS हम ऐड करेंगे. एग्जैक्टली विश, विशेस, क्योंकि ये एंड हो रहा है SH में. नेक्स्ट वन इज मैच, मैचेस. बॉक्स, boxes. Now rule number 5. Rule number 5 says if the noun ends in F or FE, if the noun ends in F or FE, F or FE, we remove F or FE and add VES. We add VES to the noun. So अगर कोई नाउन F या FE में एंड हो रहा होगा तो हम उसमें क्या करेंगे? ये लास्ट वाला F और FE को हटा देंगे, उसके बदले हम उसमें लगा देंगे VES. And sometimes we simply add
simply add s after f. f के बाद हम सिंपली s ऐड कर देते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सबका. जैसे कि लाइफ, वैसे लीफ, थीव्स. रूफ में लास्ट में एफ है पर वो हो जाएगा रूफ्स. रूल नंबर 6. When the noun ends with a consonant plus o. Ends with a consonant plus o. We add es. We add es. Example, वोल्केनो. अगर एक उसका एंडिंग में एक कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद ओ आ रहा होगा तब हम उसमें सिर्फ क्या करेंगे, ऐड करेंगे ES. इको, जैसे हो जाएगा इकोज. मस्क्यूटो हो जाएगा मस्क्यूटोज. Now rule number 7. So there are a number of nouns that don't follow these rules. They are called irregular noun. So there are number of nouns that don't follow these rules. They are called irregular noun. इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे कि इसके एग्जांपल्स में आएगा मैन, MAN मैन हो जाएगा MEN मैन. वुमेन, चाइल्ड, फुट हो जाएगा फिट. वैसे एक टूथ हो जाएगा टीथ. ऐसे भी और बहुत सारे उसमें आते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर नाउन. अब रूल नंबर 8 में क्या है, देर आर एक्चुअली सम नाउन्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल में भी सेम स्पेलिंग रहता है. सो देर आर सम नाउन्स that have the same spelling in singular and plural forms. Examples, fish,
फिश, शीप, वही हो जाएगा शिप, उसका सिंगुलर भी शिप है, प्लूरल भी शिप है। वैसे डियर का स्पेलिंग भी सेम ही रहता है, इट रिमेन्स सेम। नाउ रूल नंबर 9, देयर आर सम नाउन्स दैट आर यूज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म्स ओनली। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ प्लूरल फॉर्म्स ही यूज होता है हमेशा। सो देयर आर सम नाउन्स that are used in their plural forms only. जैसे कि एग्जाम्पल, सीजर्स, ये हमेशा हमेशा सीजर्स ही रहता है, इसको हम सीजर नहीं कहते हैं। और एक है ट्राउजर्स। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा हमेशा प्लूरल रहते हैं, इट रिमेन्स प्लूरल ऑलवेज। This was it for today's video. So if you like this video, make sure to comment and do let me know if you like this video or not, or how I can improve my videos. And if you like this video, then please do consider subscribing to my channel. See you in the next video. Bye.